चुना बचपन से बुढ़ापे की 70 बीमारियों में कारगर, फायदे, कब, कैसे, कितना लेना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। इस प्रकार के जानकारी करोड़ों खर्च करोगे तो भी कोई नहीं बताएगा। भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में छूने का प्रयोग सहस्रों वर्षों से होता आया है। यह केवल पान के पत्ते पर लगाकर खाया जाने वाला एक पदार्थ मात्र नहीं है, अपितु इसे एक अद्भुत औषधि के रूप में भी मान्यता दी गई है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार चूना, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज का मुख्य स्रोत है। यह वही चूना है जो खड़िया, चौक या चूना पत्थर के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। यह माना जाता है कि गेहूं के दाने बराबर मात्रा में लिया गया चूना शरीर की 70 से अधिक व्याधियों को दूर करने की क्षमता रखता है। इसका सबसे बड़ा गुण इसका क्षारीय होना है, जो शरीर में बढ़े हुए अम्ल यानी एसिड को शांत करता है। शरीर में अम्लता बढ़ने को ही अधिकांश रोगों का मूल कारण माना जाता है। चूना खाने से शरीर का क्षारीय संतुलन बना रहता है, जिससे रोग उत्पन्न होने की आशंका कम हो जाती है। यह वीडियो उन पारंपरिक मान्यताओं और ज्ञान का एक संग्रह है जो चूने के विभिन्न लाभों का वर्णन करते हैं। यहां हम जानेंगे कि चूने को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किन किन रूपों में, कितनी मात्रा में और किन व्याधियों में लाभकारी माना गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या किसी योग्य वैद्य के परामर्श का विकल्प नहीं है। चूने का सेवन अत्यंत सीमित मात्रा में ही किया जाता है और इसकी अधिकता बहुत हानिकारक हो सकती है। विशेषकर गुर्दे की पथरी के रोगियों को इसका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रयोग करने से पूर्व अपने चिकित्सक से अवश्य पूछ लें। चूने के प्रमुख गुण और वैज्ञानिक आधार। चूना, जिसे हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, वह कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है। जब चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को तपाया जाता है तो वह अनबुझा चूना बनता है, और जब उसे पानी में बुझाया जाता है तब वह खाने योग्य बुझा हुआ चूना बनता है। इसका मुख्य गुण, जैसा कि पहले बताया गया है, इसका क्षारीय होना है। हमारा रक्त भी स्वभाव से हल्का क्षारीय होता है। जब हम अधिक अम्लीय भोजन जैसे तला भुना, मांसाहार या प्रसंस्कृत भोजन करते हैं तो शरीर की अम्लता बढ़ जाती है। चूना इस बढ़े हुए अम्ल को निष्प्रभावी करने में सहायता करता है। इसका दूसरा सबसे बड़ेधा गुण यह है कि यह कैल्शियम का एक अपार भंडार है। कैल्शियम वह खनिज है जिससे हमारी हड्डियां, दांत और नाखून बने होते हैं। शरीर की हर मांसपेशी को काम करने के लिए, हृदय की धड़कन को नियमित रखने के लिए और तंत्रिका तंत्र के संदेशों के आदान प्रदान के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जब रक्त में इसकी कमी होती है तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चूना इस कमी को पूरा करने का एक सस्ता और सुलभ स्रोत माना गया है। इसके अतिरिक्त इसमें सूक्ष्म मात्रा में अन्य खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज और जस्ता के अंश भी पाए जा सकते हैं, जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं और रोगों में छूने के कथित लाभ। पारंपरिक ज्ञान के अनुसार चूना लगभग हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी है, बस इसे लेने का तरीका और मात्रा भिन्न हो सकती है। 1. बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लाभ। बढ़ते हुए बच्चों के लिए कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह उनकी हड्डियों की लंबाई और मजबूती का आधार है। लंबाई बढ़ाने में सहायक। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी लंबाई आयु के अनुरूप नहीं बढ़ रही है, उन्हें गेहूं के दाने बराबर चूना दही या दाल में मिलाकर देने से लाभ होता है। यह हड्डियों के विकास को प्रोत्साहन देता है। दंत स्वास्थ्य। बच्चों के दांत निकलते समय या बाद में दांतों की मजबूती के लिए चूना उपयोगी है। यह दांतों को सड़न से बचाता है और मसूद्धों को स्वस्थ रखता है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति। कुछ वैद्य मानते हैं कि शरीर में कैल्शियम की उचित मात्रा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी सुधारती है। इससे बच्चों की अध्ययन में एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। मिट्टी खाने की आदत। जिन बच्चों को मिट्टी, चौक या स्लेट खाने की आदत पड़ जाती है, वह अक्सर शरीर में कैल्शियम की कमी का संकेत होता है। उन्हें गेहूं के दाने बराबर चूना फलों के रस या दही में देने से यह आदत छूट जाती है। 2. अस्थि और दंत स्वास्थ्य, हड्डियों और दांतों के रोग। चूने का सर्वाधिक प्रचार
इसके हड्डियों पर होने वाले प्रभावों के कारण है। अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस। यह वह रोग है जिसमें हड्डियां खोखली और कमजोर हो जाती हैं। चूना इसका प्राकृतिक पूरक है। यह हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में सहायता करता है। टूटी हड्डी का जुड़ना। किसी दुर्घटना में हड्डी टूट जाने पर उसे शीघ्रता से जोड़ने के लिए चूने का सेवन बहुत लाभकारी माना गया है। इसे सुबह खाली पेट पानी में या गन्ने के रस में मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। जोड़ों का दर्द और कमर दर्द। घुटनों, कंधों या कमर में होने वाले दर्द का एक मुख्य कारण हड्डियों की कमजोरी या उनके बीच चिकनाई की कमी होना है। चूना हड्डियों को मजबूती देता है और उस दर्द में राहत पहुंचाता है। रीढ़ की हड्डी की समस्याएं। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई तकलीफों में भी चूने को लाभकारी पाया गया है। पायरिया और दंत क्षय। दांतों की कोई भी समस्या जैसे ठंडा गर्म पानी लगना, मसूदों से खून आना या पायरिया, इसमें चूना बहुत प्रभावी माना जाता है। इसे पानी में घोलकर कुल्ला करने या चुटकी भर सरसों के तेल में मिलाकर मंजन करने की सलाह भी दी जाती है। 3. महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। महिलाओं को अपने जीवन काल में कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। मासिक धर्म की अनियमितता। मासिक चक्र से जुड़ी पीड़ा या अनियमितता में चूने का सेवन लाभप्रद होता है। श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया। यह महिलाओं की एक आम समस्या है। इसमें चूने का सेवन शरीर को आंतरिक मजबूती देता है। गर्भावस्था। गर्भवती महिला को कैल्शियम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियां उसी से बनती हैं। पारंपरिक रूप से गर्भवती महिला को अनार के रस में गेहूं के दाने बराबर चूना मिलाकर दिया जाता था। यह माना जाता था कि इससे शिशु स्वस्थ और मजबूत पैदा होता है और प्रसव के समय पीड़ा भी कम होती है। यह उपाय केवल और केवल योग्य वैद्य के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज। मासिक धर्म बंद होने के बाद महिलाओं में हड्डियां कमजोर होने की गति बहुत तेज हो जाती है। इस समय चूने का नियमित सेवन उन्हें भविष्य के गंभीर अस्थि रोगों से बचाता है। रक्त की कमी, एनीमिया। चूना शरीर में खून की कमी को दूर करने में भी परोक्ष रूप से सहायक है। 4. पाचन और उदर के रोग। अम्लता, एसिडिटी। यह चूने का सबसे त्वरित लाभ है। पेट में जलन, खट्टी डकारें या अम्ल पित्त होने पर पानी में एक चुटकी चूना घोलकर पीने से तुरंत राहत मिलती है क्योंकि यह अम्ल को शांत करता है। अपच और भूख न लगना। चूना पाचन रसों को संतुलित करने में भी मदद करता है जिससे अपच की समस्या दूर होती है और भूख खुलकर लगती है। पीलिया, जॉन्डिस। पीलिया के रोग में गन्ने के रस में चूना मिलाकर पीना एक बहुत प्रचलित पारंपरिक उपचार है। यह यकृत यानी लिवर की कार्यप्रणाली को सुधारने में मदद करता है। 5. वृद्धावस्था की समस्याएं। बुढ़ापे में शरीर का क्षय होने लगता है और वात रोग बढ़ जाते हैं। संधिशोथ, आर्थराइटिस। जोड़ों के दर्द और सूजन के इस रोग में चूना बहुत राहत देता है। यह शरीर की अम्लता को कम करता है जो सूजन का एक कारण है और साथ ही हड्डियों को पोषण भी देता है। शारीरिक दुर्बलता। बुढ़ापे में आने वाली सामान्य कमजोरी, हाथ पैरों का कांपना या चलने फिरने में होने वाली कठिनाई में भी चूने का सेवन बल प्रदान करता है। स्मरण शक्ति की कमी। मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बुढ़ापे में होने वाली भूलने की बीमारी या स्मरण शक्ति की कमी में यह कुछ हद तक लाभकारी हो सकता है। 6. अन्य विविध लाभ। इनके अतिरिक्त भी चूने के कई अन्य लाभ बताए गए हैं। चर्म रोग, दाद, खाज या त्वचा पर मस्से होने पर चूने का बाहरी लेप किया जाता है। यह बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यह त्वचा को जला सकता है। खून की सफाई। इसे रक्त शोधक भी माना जाता है। मानसिक शांति। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कैल्शियम का संतुलन मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है जिससे चिड़चिड़ापन और क्रोध में कमी आती है। पुरुषों की समस्याएं। शुक्राणुओं की कमी या कमजोरी में भी गन्ने के रस के साथ चूने का सेवन लाभकारी बताया गया है। चूना सेवन की विधि। कब, कैसे और कितना। चूने के लाभ जितने अधिक हैं उतनी ही सावधानी इसकी मात्रा और विधि में रखनी होती है। गलत विधि या अधिक मात्रा इसे अमृत की जगह विष बना सकती है। कितना, मात्रा।
चूने की सही मात्रा एक गेहूं के दाने के बराबर है। यह एक वयस्क व्यक्ति के लिए एक दिन की मात्रा है। बच्चों को इससे भी कम, जैसे राई के दाने, बराबर दी जा सकती है। पूरे दिन में एक बार से अधिक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कैसे? सेवन का माध्यम। चूने को कभी भी सीधे या अकेले नहीं खाना चाहिए। यह जीभ और मुख को जला सकता है। इसे हमेशा किसी माध्यम में घोलकर ही लेना चाहिए। 1. पानी के साथ 1 गिलास सादे पानी में गेहूं के दाने बराबर चूना घोलकर सुबह खाली पेट पिया जा सकता है। 2. दही या छाछ के साथ। यह सबसे उत्तम और सुरक्षित तरीका माना जाता है। 1 कटोरी दही या 1 गिलास छाछ, मट्ठा में चूना घोलकर भोजन के साथ या भोजन के बाद लिया जा सकता है। 3. फलों के रस के साथ। गन्ने का रस चूने के साथ सबसे अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त संतरे, मौसमी या अनार के रस में भी इसे लिया जा सकता है। खट्टे फलों के रस में लेने से इसका अवशोषण अच्छा होता है। 4. दाल या सब्जी के साथ। पकी हुई दाल या सब्जी में भी इसे मिलाकर खाया जा सकता है। 5. पान के साथ। पान में कत्था और चूना लगाकर खाना सबसे पारंपरिक तरीका है। कत्था और चूना मिलकर एक औषधि बन जाते हैं। इसमें तंबाकू या सुपारी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कब? सेवन का समय। इसे सुबह के समय लेना सबसे उत्तम माना गया है। खाली पेट पानी के साथ या नाश्ते में दही, छाछ या फलों के रस के साथ इसे लिया जा सकता है। चूने के प्रयोग में सावधानियां और दुष्प्रभाव। चूने का सेवन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है। 1. पत्थरी के रोगी दूर रहें। जिन लोगों को गुर्दे में पत्थरी या किडनी स्टोन की समस्या है या पहले कभी रही है, उन्हें चूने का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चूना कैल्शियम का स्रोत है और पत्थरी भी कैल्शियम के जमाव से ही बनती है। यह उनकी समस्या को गंभीर बना सकता है। 2. मात्रा का ध्यान रखें। अधिक मात्रा में चूना शरीर के लिए विषैला हो सकता है। यह रक्त को अत्यधिक क्षारीय बना सकता है और शरीर के अन्य अंगों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। 3. केवल बुझा हुआ चूना। हमेशा खाने वाले बुझे हुए चूने स्लेक्ट लाइम का ही प्रयोग करें। यह पान की दुकान पर मिलने वाला गीला चूना या चूर्ण रूप में मिलता है। अनबुझा चूना क्विक लाइम, जो सफेदी या पुताई के काम आता है, वह अत्यंत दाहक होता है और घातक हो सकता है। 4. निरंतर प्रयोग न करें। किसी भी औषधि का सेवन लगातार नहीं करना चाहिए। चूने का प्रयोग 1 या 2 महीने करने के बाद कुछ हफ्तों का अंतराल देना उचित रहता है, ताकि शरीर में इसका अनावश्यक जमाव न हो। 5. चिकित्सकीय परामर्श। किसी भी गंभीर रोग जैसे हड्डी टूटना, पीलिया या गर्भावस्था में इसे स्वयं औषधि के रूप में लेना शुरू न करें। पहले अपने वैद्य या चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। वे आपकी शारीरिक स्थिति के अनुसार सही मात्रा और माध्यम का सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।